हाय एवरीवन, दिस इज सलमान हिदायत। अच्छा, ये मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनर्स। इस सीरीज़ की आज 4th क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा मेलवेयर्स एंड इट्स टाइप्स। तो बेसिकली मेलवेयर्स क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे श्योर है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं। तो चलें सब शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेलवेयर। मेलवेयर बेसिकली एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक टर्म का मतलब होता है जैसे कार है, कार हम किसी भी कार को कह सकते हैं, चाहे टोयोटा की हो, सुजुकी की हो, या वो डाई हॉटसन की हो, या मर्सिडीज़ हो। और ये जो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, जैसे कुछ सुजुकी और ये होंडा, ये क्या है, इसकी टाइप्स हैं। तो मेलवेयर क्या एक जनरल टर्म है और उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप आपने सुनी होगी वायरस है, एक वॉर्म्स है, एक ट्रोजन हॉर्स है, एक स्पाई बोट है, और सबसे खतरनाक जो टाइप होती है उसकी होती है रैंसमवेयर। तो बेसिकली मेलवेयर होते क्या है, मेलवेयर भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके अंदर मलिशियस कोड लिखा हो। मलिशियस कोड करते क्या, यानी कि ये भी कोई प्रोग्रामर बनाते हैं। अभी मैं आप अपनी जो मेरी नई सीरीज़ होगी एथिकल हैकिंग, उसमें भी हम बहुत सारे मेलवेयर बनाएंगे और हम उसको क्या करेंगे, हम उसका पेलोड डालेंगे मुख्तलिफ क्लाइंट्स के ऊपर। जैसे मैं विंडोज़ 10 के ऊपर आपको डाल के दिखाऊंगा कि हम किस तरह से उसको हैक करते हैं सिस्टम को ना। तो हम भी मेलवेयर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये मेलवेयर जो हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, ये सिस्टम को हार्म करते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, दे आर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी चीज़ों को क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं सारी, वो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को। अब हम इनकी 1 बाय 1 टाइप देख लेते हैं कि ये क्या, इनमें से वायरस किसको हम वायरस कहते हैं, किसको हम ट्रोजन कहते हैं, किसको हम वॉर्म्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हार्ड करते हैं, आपके डिस्ट्रा को डिस्ट्रॉय करते हैं, सिस्टम को हैक कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर आपके पास कहाँ से आते हैं, आपके पास इंटरनेट से आती हैं। जितने भी आपके पास मेलवेयर्स हैं ये आपके पास इंटरनेट से आते हैं। उसके अलावा अगर आपको शेयर ड्राइव होती है, आप शेयरिंग करते हैं डेटा, तो उसमें भी आपके पास आ जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने देखा है वो ये देखा है कि USB ड्राइव या थंब ड्राइव से भी आपके पास मेलवेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहली टाइप जो होती है मेलवेयर की, उसको हम कहते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और वायरस इज अ मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ मलिशियस कोड दैट आर इन्फेक्टेड अ होस्ट। ये भी सब सारे जो हैं, सब कैटेगरी कौन सी मलिशियस कोड ही हैं, वो सिस्टम को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इस टिपिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन एन एप्लीकेशन इज एक्सिक्यूटेड। अच्छा, जो चीज़ समझने की वो ये है कि वायरस खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होते, ये किसी एप्लीकेशन के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कोई वायरस बनाया और उसको हमने अटैच कर दिया, लेट्स एग्जाम्पल एक्सेल के साथ। तो जब भी एक्सेल ओपन होगा तो वो वायरस भी हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। या हमने किसी और फाइल टाइप के साथ कर दिया, JPG के साथ कर दिया, या वर्ड के साथ कर दिया, या पावर पॉइंट के साथ कर दिया, या कोई एक्जी फाइल जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उस मलिशियस कोड को अटैच कर देते हैं। तो ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होता, जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके साथ ये कोड भी रन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या होता है, इट विल रेप्लिकेट व्हेन एन एक्टिवेटर ट्रिगर अकर इज डिलीवर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी खुद नहीं एक्टिवेट होता, जब हम कुछ काम करते हैं, खास किस्म की एप्लीकेशन करते हैं, तो ये चलना शुरू हो जाता है। और ये कौन कौन सी मलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इंस्टॉल स्पाईवेयर। यानी जब आप वायरस एक्टिवेट होता है तो वो अपने साथ मुख्तलिफ स्पाईवेयर्स को भी इंस्टॉल कर लेता है। स्पाईवेयर को हम आगे देखेंगे क्या होता है। उसके अलावा और क्या डैमेज करता है, स्टील सेंसिटिव डेटा, आपका डेटा चोरी करता है। करप्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर देता है। इसके ईमेल इज द पॉपुलर मेथड यूज टू स्प्रेड वायरस। ईमेल से भी बहुत ज़्यादा वायरसेस आते हैं, क्योंकि ईमेल में अननोन अटैचमेंट होती हैं, उनको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। तो वायरसेस खुद ब खुद नहीं आते, ये किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ आते हैं। तो ये देखें, कोई जैसे ये कोई फाइल एक्सटेंशन है, APK है, XE है, TC है, तो इन फाइलों के साथ ये अटैच होकर आ सकते हैं, आपके सिस्टम को हार्म करते हैं। सेकंड टाइप का जो मेलवेयर होता है वो भी क्या होता है, मलिशियस कोड होता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ट्रेवल थ्रू आउट द नेटवर्क विदाउट द असिस्टेंस ऑफ होस्ट एप्लीकेशन एंड यूजर इंटरेक्शन। बस अब इसके अंदर ये डिफरेंस होता है वायरस से कि इसको जो है, इसको स्टार्ट होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए किसी यूजर की या किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसको कोई नीड ही नहीं होती, ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेट करता है। अच्छा, होता है क्या इसके अंदर, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कॉज बाय द वॉर्म इज दैट दे कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ। अब आपको कैसे पता चलेगा आपके पास वायरस आया है, वॉर्म्स आया है, तो इसकी कुछ इंडिकेशन होती है। जब भी वॉर्म आता है आपके पास तो वो क्या करता है, आपके सिस्टम को स्लो करता है। क्यों स्लो करता है हम देखते हैं, और आपके नेटवर्क को भी इतना स्लो कर देता है बिल्कुल ना। बेसिकली करता है ये क्या है, कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ 100 ऑफ एट टाइम्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर द सिस्टम इन द नेटवर्क, कॉजिंग ईच ऑफ दिस सिस्टम टू स्प्रेड टू द वॉर्म। बेसिकली वॉर्म क्या करता है, अपनी कॉपियां बनाता है। जैसे हम फोटो कॉपीज बनाते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं, 100, 1000, मिलियंस कॉपीज बना के
ये सारे सिस्टम की जगह भी ले लेता है और नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो ये क्या करता है, इससे पूरी आपकी नेटवर्क की सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। नेटवर्क परफॉर्मेंस कैन बी स्लो और क्रूअल, can travel autonomously over the network. A worm does not need a host application and does not require a user execute to it. मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए यूज़र की ना एप्लीकेशन चाहिए ना यूज़र का कोई इंटरेक्शन चाहिए, खुद ही खुद एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है वायरस और वॉर्म्स के, वायरस के लिए चलने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, वॉर्म ऑटोमेटिक क्या होता है, खुद ब खुद रन हो जाता है। दोनों ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं, बैड टाइप के यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इन दोनों का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए ये इसने अपनी बहुत सारी, ये क्या है, ये एक वॉर्म है, दिखने से पता चला इसकी इतनी सारी कॉपियाँ बन गई हैं किसी भी एप्लीकेशन या फोल्डर की, तो ये कोई वॉर्म आ गया, ये वायरस नहीं है, इसने अपनी कॉपीज़ बनाई हैं तो ये वॉर्म्स हो गया। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बेसिकली ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट लुक लाइक अ समथिंग डिजायरेबल सच एज सॉफ्टवेयर क्लीन अप टूल बट इंक्लूड द हिडन मलिशियस कोड। बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि जब आप जाते हैं, जैसे कोई आपने एंटीवायरस को, फ्री एंटीवायरस को डाउनलोड करा या कोई सिस्टम क्लीनअप यूटिलिटी को डाउनलोड करा, तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई यूजफुल चीज़ अपने सिस्टम के अंदर डाल लें, लेकिन उसके बैकडोर में क्या होता है, एक खास किस्म का मलिशियस कोड आपके पास क्या होता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। उस तरह के कोड को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। यानी वो हमें लगता तो ऐसा है, ट्रोजन हॉर्स का मतलब वो आपको धोखा देकर आता है। यानी आपको लगता है कि आप कोई सही सॉफ्टवेयर डाल लें अपने सिस्टम में, लेकिन आता है क्या है, कोई मलिशियस टाइप का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है। जैसे उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सारे हमारे पास ये एप्लीकेशंस आ रही हैं। इस तरह का कोई आपके पास आइकॉन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके साथ आपका क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स भी आपके सिस्टम में आ जाएगा। यानी ये आपका डिजायरेबल प्रोग्राम है, लेकिन वो आपके पास क्या होता है, बैकडोर से आपके सिस्टम में आ जाता है ट्रोजन हॉर्स, और वो उसका काम भी वही होता है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, स्लो करना, और उसके अलावा क्या करना होता है, आपका डेटा को चोरी करना भी होता है। ये बेसिकली इनके कॉमन ही काम होते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब भी क्या होता है, बेसिकली लॉजिक बॉम्ब जो होता है ये एक थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप की चीज़ होती है। A logic bomb is a string of code embedded into an application that will execute in response to an event। यानी ये क्या करता है कि एक खास किस्म का कोड आपकी एप्लीकेशन के दरमियान रख देता है, और वो एप्लीकेशन आप किसी खास मौके पे अगर रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी किसी खास टाइम पे होता है, किसी खास डेट पे होता है, किसी खास इवेंट पे होता है। जैसे आपकी कोई सैलरी जनरेट होती है मंथ के आखिर में कंपनीज में, तो आपकी जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसके बीच में आपने ये अगर इम्बेड कर दिया कोड, तो ये क्या करेगा, ये उस वक्त इवेंट जनरेट, यानी उसी वक्त एक्टिवेट होगा जब वो इवेंट होगा, यानी वो मंथ के आखिर में हो रहा है। तो इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। बेसिकली ये भी मलिशियस कोड है, ये भी डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को ना। तो ये क्या है, एम्बेडेड इन अ सम लेजिटिमेट प्रोग्राम एक्सप्लोड, ये फटता कब है, परफॉर्म मलिशियस एक्टिविटीज व्हेन सर्टेन कंडीशन आर मेड। यानी ये खास कंडीशन के ऊपर ये एक्टिवेट होता है। जैसे बहुत सारे जो वायरसेज हैं वो जब आपकी बर्थडे आ रही होती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस तरह के जो स्पेसिफिक कंडीशन पे होते हैं, उस तरह के मलिशियस कोड को हम क्या कहते हैं, लॉजिक बॉम्ब। तो अब आपको पता चल गया वायरस कौन से होते हैं, बॉम्ब्स कौन से होते हैं, ट्रोजन हॉर्स कौन से होते हैं, और लॉजिक बॉम्ब कौन से होते हैं। यानी बेसिकली सारे मलिशियस हैं, लेकिन इनके अंदर देखें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद आता है स्पाईवेयर एंड एडवेयर। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस, यानी आपकी जासूसी करना। तो ये ऐसा मलिशियस कोड है जो आपकी जासूसी करता है। किस तरह से करता है, इसको देखते हैं। Spyware is a malware that is installed on a user system without the user awareness or contents। यानी आपकी अवेयरनेस, यानी आपको पता ही नहीं चलता और ये आपके सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये खामोशी से चुपचाप जो होता है आपके सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल होता है। इट्स रन क्वाइटली इन द बैकग्राउंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग योर एक्टिविटीज सच एज। बेसिकली आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसी के साथ क्या हुआ, ये भी आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में। तो ये बेसिकली करता है कि आपकी जासूसी करता है। जासूसी में ये क्या है, की स्टोर है, यानी आपने अपना कोई पासवर्ड लिखा तो वो ये क्या करेगा, ये उसको स्टोर कर लेगा अपने पास। इसी तरह आपका ये स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसी तरह अगर आप कोई पासवर्ड कहीं एंटर कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑथेंटिकेशन, ये क्रेडेंशियल को भी आपकी क्या करता है, सेव करता है। पर्सनली आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन, और ये आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पर्सनली या वेब पे जो आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका जो डेटा है, ये सारा ये क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ये हम बनाएंगे अभी, जो मेरा नेक्स्ट कोर्स होगा, एडवांस कोर्स होगा, तो उसके अंदर ये हम स्पाईवेयर खुद बनाएंगे। काली लिनक्स के अंदर बहुत सारे टूल हैं जिससे हम स्पाईवेयर बना के इंजेक्ट करते हैं किसी भी विक्टिम के ऊपर, और फिर हम उस पर अटैक करते हैं बैकडोर। तो ये जितने भी रेड हैट, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, जिनको हम अनएथिकल हैकर कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये स्क्रिप्टिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी सी है। ये आप देखेंगे, आप भी बना सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये सारे जितने भी हैकर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब प्रोग्राम। तो वो हम देखेंगे अपने एडवांस कोर्स में।
उसके बाद होता है एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है, एडवेयर इज एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू शो एडवर्टाइजमेंट और कलेक्ट द मार्केटिंग टाइप्स ऑफ डेटा अबाउट यू। जस्ट लाइक स्पाईवेयर, you typically would not adware is running on your computer until notice a usual advertisement and pop-ups। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि अक्सर आपके ना प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना, आप ब्राउजिंग करो तो एकदम से पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो भी क्या है, वो भी एक आपका मेलवेयर है। किस टाइप का मेलवेयर है, उस मेलवेयर को हम कहते हैं मैडवेयर। ये भी आपको पता नहीं चलता, आपके सिस्टम में आ जाता है। तो इसकी एक अच्छा जो मुझे एक टूल अच्छा लगा, वो गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम कहते हैं पॉपअप ब्लॉकर, जिसके अंदर एक हाथ बना हुआ आ रहा होता है हैंड, रेड कलर में। तो ये आप जाके गूगल में सर्च कीजिएगा और वो डाल देंगे तो ये पॉपअप हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। मैंने भी यहाँ इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, तो ये आप भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि कर लें। उसके बाद आता है रैंसमवेयर एंड रूट किट्स। अच्छा, ये रैंसमवेयर जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मलिशियस कोड होता है। मैंने इससे ज़्यादा मलिशियस कोड अभी तक नहीं देखा। बेसिकली ये पिछले 3-4 सालों में मेरे पास, क्योंकि मैं डेटा सेंटर के अंदर वर्क करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनली होम में भी और किसी कंपनी में भी उनका जो डेटा है वो सारा क्या होता है, वो रैंसमवेयर से अटैक हो जाता है। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि क्या होता क्या डेटा के साथ। तो रैंसमवेयर प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर सिस्टम्स और पर्सनल फाइल एंड डिमांड रैंसम पेमेंट इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। यानी रैंसमवेयर में होता यह है कि आप अपने सिस्टम की कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही आप एक्सेस करते हैं तो वो आपसे क्या कहता है कि आप रैंसम दो। रैंसम का मतलब आप उनको पेमेंट करो इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। तो वो क्या होता है बेसिकली, ये क्यों इस तरह ये होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या करता है, ये रैंसमवेयर करता है इनक्रिप्ट सम और ऑल यूजर डेटा फाइल, यानी आपकी सारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्शन का मतलब है कि आपको उसको अगर डीक्रप्ट करना है, यानी उसको अगर आपको रीड करना है, तो आपको एक की चाहिए होती है। और वो क्या करता है, वो की देने के लिए आपसे डिमांड करता है कि आप उनको क्या करें, आप रैंसम दें, पैसे दें। अगर वो आप पैसे नहीं देंगे तो वो आप डीक्रप्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिमांड्स क्रिप्टो करेंसी पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ द डीक्रप्ट की। ये डीक्रप्ट की मांगने के लिए आपसे क्या करते हैं, पेमेंट मांगते हैं कि आप पैसे दें तो हम आपको डीक्रप्ट करेंगे। तो ये मांगते भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं कि अगर आदमी थोड़े पैसे दे दे, ये बिटकॉइंस में मांगते हैं और बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में। तो ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है। अच्छा, सबसे जो खतरनाक अब तक रैंसमवेयर आया वो 2017 में आया था, जिसको कहते हैं वानाक्राई अटैक इन 2017 इन्फेक्टेड मोर देन 230,000 कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, डिमांडिंग अप्रॉक्सीमेटली $300 इन बिटकॉइन पेमेंट पर कंप्यूटर। अब ये $300 मांग रहे हैं बिटकॉइंस में। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन $5 बिलियन US डॉलर्स बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा डैमेज था उस वक्त के दौरान। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसको ओवरकम करने के लिए वैसे मैं आपको एक बात सजेशन दे रहा हूँ कि अपने डेटा की आप क्या करें, एक बैकअप बना के रखें। बैकअप की अगर आपको नहीं पता किस तरह से पड़ता है, पर्सनल बैकअप या होम का बैकअप, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि आप पर्सनल कंप्यूटर का बैकअप किस तरह से बना सकते हैं, ताकि अगर आपके पास रैंसमवेयर अटैक हो तो आप उसको रिकवर कर सकें। अच्छा, इन 2021 द रैंसमवेयर अटैक्स आर अप टू 35%, यानी इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है 2017 के पास कि 50% तक ज़्यादा हो गए। रैंसमवेयर अटैक को रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो भी जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। एसर एक कंपनी है, एसर वॉज हिट अबाउट 50 मिलियन रैंसमवेयर बाय द रिवेल हैकर ग्रुप। एक ग्रुप ने जो है वो उनको रैंसमवेयर का जो रैंसम लिया है एसर से, वो $50 मिलियन था। तो ये देखें, ये मैंने एक पॉपअप बना दिया है कि ये आपके पास ये वानाक्राई का एक मैसेज आता था जब आपके सिस्टम के अंदर ये रैंसमवेयर अटैक कर देता था। इसी तरह देखें, रैंसमवेयर 2017 में आए, आप ये आपका सिस्टम अगर रैंसमवेयर में जाता है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आना शुरू हो जाती है, योर फाइल हैज़ बीन इनक्रिप्टेड। उसके बाद क्या होता है, योर फाइल आर इनक्रिप्टेड, आपके पास इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आता है और ये एक मैसेज आ जाता है पूरी बिल्डिंग आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसपे ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड टू माई कंप्यूटर, योर इंपॉर्टेंट फाइल आर इनक्रिप्टेड, many of your document, photos, databases or other file no longer be accessible because you have been encrypted. Maybe you're busy looking for the way to recover a file, but you don't waste your time. Nobody can recover your file without our decrypt services. अब ये खुद ही इन्होंने ना आपके पास ये डेस्कटॉप के ऊपर ये इमेज आ जाती है जब आपके का सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है और उसमें कोई रैंसमवेयर आ जाता है। उस इमेज का, ये उसी इमेज का स्नैपशॉट है। उसमें लिखा हुआ है कि आप खुद से ना करें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा। Can I recover my file? Sure, we guaranteed you recover your all the files safely and easily. उसको सेफली और इजीली आपको ये क्या करते हैं, ये पेमेंट मांगते हैं। हाउ आई पेमेंट इज एक्सेप्टेड इट बिटकॉइन ओनली। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिटकॉइन में आप पेमेंट करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिटकॉइन प्लेस दिस। तो ये अपना इस तरह से सारा क्या करते हैं, अपना ये आपके पास सारी अपनी चीज़ें बता देते हैं कि आप जो हैं
ये आप अगर पैसे देंगे तो फिर आप इसके ऊपर देखेंगे ऑप्शन भी आ रहा होता है कॉन्टैक्ट अस, तो ये आपको एक ईमेल एड्रेस देते हैं, तो उसमें अगर आप सारी इनसे निगोशिएशन करेंगे तो उसके बाद ये आपको डी करप्ट की दे देते हैं और उसके ही बाद आपका डेटा जो है वो डी करप्ट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये पे टू अनलॉक, अगर आप पे करेंगे तो आप अनलॉक हो सकते हैं। उसके बाद एक और जो मेलवेयर होता है उसको हम कहते हैं रूट किट। रूट का मतलब ये होता है, रूट जो होता है वो लिनक्स के अंदर सुपर यूज़र होता है। रूट किट किस तरह का स्पाईवेयर होता है जो कि सिस्टम के अंदर जैसे भी एंटर होता है ना, वो आते ही उसके अंदर सिस्टम के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज अपने आप ले लेता है। मतलब वो क्या करता है, वो अपना लेवल बढ़ा लेता है अपनी राइट्स का। जब उसके बाद सारे राइट्स आ जाते हैं सिस्टम्स के, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो आपके सिस्टम के अंदर से कोई फाइल को करप्ट भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, स्टील भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। बेसिकली ये कौन लोग करते हैं, ये जो रूल किट टाइप के होते हैं, ये इस तरह के हैकर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या कोई बहुत ही ब्लैक हैट टाइप के हैकर होते हैं, वो ये सारे काम करते हैं, ये वो रूल किट को बना लेते हैं। अच्छा, ये कुछ हैकर्स के हाउ टू डिप्लॉय मेलवेयर के हम भी डिप्लॉय करेंगे। आप देखिएगा तो कुछ दिनों बाद मेरी जो वीडियो आएगी उस पर मैं भी मेलवेयर आपको डिप्लॉय करके बताऊंगा, एथिकल हैकिंग की जो वीडियो आएगी। तो जो तरीके होते हैं डिप्लॉय करने के, वो फिशिंग ईमेल होती है, यानी आप अटैचमेंट भेज दें किसी को भी ईमेल पे, वो उसको जैसे ही क्लिक करेगा उसके पास वो मेलवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप किसी को डाउनलोड करके दिखाएं, जैसे मैं अपाची का एक सर्वर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक पेलोड रखूंगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सिस्टम का सारा एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। तो ये हम काले लिनक्स से इसको भी चेकआउट करेंगे अपने कमिंग सीरीज़ के अंदर। इसी तरह यूएसबी से भी मेलवेयर जो है वो स्प्रेड आउट होता है, इसी तरह ट्रोजन हॉर्स से भी होता है। और इसी तरह एक और होता है आरडीपी प्रोटोकॉल होता है, रिमोट डेस्कटॉप। यानी अगर आप रिमोट डेस्कटॉप ले रहे होते हैं, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं ये, जो प्रोफेशनल होते हैं आईटी के, तो वो रिमोटली भी क्या कर सकते हैं, आपको इंजेक्ट कर सकते हैं आपके अंदर कोई भी पेलोड या कोई भी रैंसमवेयर। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू ट्रैवल करती हैं। तो ये मैंने बेसिक एक बिल्कुल ये बिगनर्स का कोर्स है, इसमें इतनी ज़्यादा हमने डेप्थ देखी नहीं हैकिंग की, लेकिन बेसिकली ये फाउंडेशन, अगर आपकी फाउंडेशन ही सही नहीं होगी तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि मैंने एक नई सीरीज़ बनाई है और मैं अगर ये मुझे अच्छे कमेंट्स मिले तो फिर मैं इसकी बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा और एथिकल हैकिंग का कोर्स भी इसके बाद शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।